घरों में दुनिया भर की चींटियाँ रहती हैं। मेरे घर में रहती हैं, आपके घर में रहती हैं। कभी कभी बहुत सी चींटियाँ बाहर निकलती हैं, भीड़ दिखाई देती है इनकी, और भागती भी दिखाई देती हैं भीड़ के अंदर। और मजाल की आपस में टकराएं, कोई जाम नहीं, आराम से निकलती रहती हैं। जो उनकी चोंच में, चोंच नहीं कहना चाहिए, मुंह के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दबा रखी हैं, ये कोई चावल के दाने नहीं है, आटे के दाने नहीं है, बल्कि ये हैं इनके अंडे और लार्वा, जिनको ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही हैं नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए। इनमें रानी चींटी भी दिखाई देगी आपको, जो बड़ी है आकार में। बाकी सब श्रमिक चींटियाँ हैं। नर चींटियाँ भी होती हैं। नर चींटियों की आयु होती है मुश्किल से 1 हफ्ते की। उनका उद्देश्य होता है सिर्फ जो रानी चींटी है उसके साथ सहवास करना, मेटिंग करना, और उसके बाद मर जाना। यानी 1 हफ्ते के अंदर वे मेटिंग के बाद मर जाते हैं। जो रानी चींटी हैं उनकी आयु तो 18 साल से लेकर के 30-30 साल तक भी देखी जाती है, अगर वे कुचल के ना मरें तो। बाकी हैं सब श्रमिक चींटियाँ, इनकी भी आयु कम होती है। सिर्फ रानी चींटियों की आयु बहुत बड़ी, मैंने बताया जैसे 18 से 30 साल तक इनकी उम्र होती है ना। आश्चर्यजनक चीज़ें। और मेरे पढ़ने में आया, जानने में आया है कि हर मनुष्य के पीछे करीब करीब 1.5-2 लाख चींटियाँ हैं कम से कम। यानी कि जितने हम आदमी हैं धरती के ऊपर, उसमें आप 1.5-2 लाख से गुणा कर दो, इतनी चींटियाँ धरती के अंदर रहती हैं। हम सबसे पहले रहती आई हैं और रहती रहेंगी। भारतीय परंपरा रही है चींटियों को जिमाने की, इनको आटा खिलाने की, मीठा खिलाने की। हम इनको मारते नहीं हैं। अगर मैं बचपन में कभी कभी जब समझ नहीं तो उनको मारता तो बड़ी बूढ़ियाँ मुझे डांटती थी कि क्यों मारा इनको, राम जी की चींटियाँ इनको मत मार। तब से संस्कार पड़े हुए कि हम चींटियों को नहीं मारते। घर के अंदर मैं, हाँ, कभी कभी इनको भगाने के लिए सरसों का तेल डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत, 1-2 कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, या हल्दी छिड़क देते हैं, बुरक देते हैं, उससे चींटियाँ चली जाती हैं। आप सब भी ऐसा ही करते होंगे।